देखते हैं कि ग्वाल वाल भी नहीं हैं। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल वाल और बछड़े उन्हें कहीं ना मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वालवालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वालवालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हे परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनकी पासी जितनी और जैसी छड़ियां, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे जैसे, और तिनके वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थीं। जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानव मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़ी बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वालवालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। हे परीक्षित, जिस ग्वाल वाले के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल वाले के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी वाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ाई। ग्वाल वाल बने हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्हें जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपनी स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसर से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। हे परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वालवालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों बोहों के बीच में गीटे से बचाने के लिए काजल का डिठोना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालों के समान गुव्वे भी जब जंगल में चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मात्र भाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति व्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही रही। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वालवालों के महान गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थीं, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थीं। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे, उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थीं। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थीं कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे,
वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आईं और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहां हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहां से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल वाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाश हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। हे परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए, उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल और बछड़ों के साथ एक साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल वाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल वाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहां से आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल वाले हैं और कौन से पीछे बना दिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार ना समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वालवाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम बड़ पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा बनमाना शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर
सुवर्ण की सुनहरी रेखा, श्री वत्स, बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़ी कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठी जगमगा रही थीं। वे नक्शे सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने बनाई थी धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्रियों से अलग अलग भगवान की उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अड़मा, महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां